यार, स्वागत है आपका रेडियंट फ्री एजुकेशन में। मेरे पास कई सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर प्लीज आप ये मैथ्स का एक वीडियो बनाइए जिसपे बताया जाए कि किस प्रकार से जेल क्वेरी में क्वेश्चंस आ रहे हैं। देखिए, मेरे पास टाइम बहुत कम था तो मैं ज्यादा क्वेश्चन नहीं दे पाया हूँ, तो मैं नाइट में कुछ क्वेश्चंस और अपलोड करूंगा। तो जितने मैं दे पा रहा हूँ आप प्लीज इसको देख लीजिए। उस वीडियो में मैं एक्सप्लेन हाथ से लिख कर बताऊंगा। अभी मेरे पास टाइम नहीं था ज्यादा, इसलिए मैं स्क्रीन पे रिकॉर्ड करके ये बता रहा हूँ। चलिए देखिए, क्वेश्चन किस प्रकार आया था। x प्लस वाई की एक वैल्यू दी हुई थी 12 और x इंटू वाई की वैल्यू 32 दी हुई थी, और आपसे पूछा था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू। देखिए, एक फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ab। बस मैंने कुछ भी नहीं किया, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करता गया। एक्स प्लस वाई की जगह मैंने यहाँ 12 पुट किया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो कि मुझे निकालना था वो मैंने एज इट इज रख दिया, और a इंटू बी यानी एक्स वाई की वैल्यू मैंने यहां रख दी और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, जो कि फॉर्मूला है। बस 12 का स्क्वायर होता है 144, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2 इंटू 32 हुआ 64। 64 को मैं इधर लेके गया तो ये माइनस में आ गया, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आ गई 98। 144 में 64 माइनस किया तो आया 90 मेरा आंसर। चलिए, ये तो एक टाइप था। मैं थोड़ा जल्दी भी बता रहा हूँ क्योंकि मुझे लेक्चर लेने जाना है। मुझे थोड़ा सा, मैं आज बहुत बिजी हूँ, तो प्लीज थोड़ा कोऑपरेट कीजिए। मैं थोड़ा और डालूंगा वीडियो पर, अभी जो मिल रहा है वो देख लीजिए आप। ए का 10% बी के 20% के बराबर है तो ए रेशो बी क्या होगा, ये क्वेश्चन आया था। देखिए, क्वेश्चन क्या है, ए का 10%। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो कोई दिक्कत है नहीं। ए का 10% मतलब एक 10/100, ये होता है ए का 10%। ये बराबर है बी के 20%। बी पर 20% यानी किसी के भी 20%, 30% कुछ भी पूछा जाए मतलब उसके बटे में 100 होता है। तो मैं भी इसको ऐसा लिख देता हूं 20/100। तो 100 से मैंने 100 काट दिया, 0 से 0 काट दिया, और ये वाला जो बी है मैं ए के नीचे ले आया जिससे ये रेशो बने। ए इस टू बी क्या हो गया, यहां बचा था 2 और ये 1 जो बचा था वो इसके नीचे आ गया, तो ए बटे बी क्या हो गया, 2:1, ये हो गया आंसर। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, क्या क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। देखिए, एलसीएम लेना था, इसमें और कुछ भी नहीं करना था। ये क्वेश्चन पूछा गया, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो 12, 20 और 30 का जो एलसीएम होगा, लघुत्तम समावर्त, वो होगा 60। 12 से 60 जाता है 5 बार में, 20 से जाता है 60 3 बार में, और 30 से जाता है 60 2 बार में। मैंने इसको प्लस कर दिया तो ये हुआ 10, और ये 60 काट दूंगा तो 1/6 मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या था, एक ट्रेन किसी स्थान M से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। उसके 1 घंटे चलने के बाद, मतलब वो 1 घंटे चल चुकी है, दूसरी ट्रेन 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उसी स्थान M से चलना शुरू करती है, तो उस ट्रेन से वह कब मिलेगी। ठीक है, तो वह ट्रेन से कब मिलेगी ये पूछा जा रहा है कि एक ट्रेन है A जो कि M स्थान, कोई स्थान है M, वहां से 50 किलोमीटर गति से चलती है, और 1 घंटा चलने के बाद यानी 1 घंटे में ये कितना चल जाएगी, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटे में ये चल जाएगी 50 किलोमीटर। उसके बाद जो दूसरी ट्रेन है जिसकी स्पीड है 70 किलोमीटर प्रति घंटा, वो चलना शुरू कर रही है। देखिए, इसको कैसे करेंगे, यहां समझिए। 1 घंटे में ए ट्रेन चलेगी 50 किलोमीटर, क्योंकि उसकी स्पीड कितनी है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। इसके बाद दूसरी ट्रेन स्टार्ट करेगी, स्टार्ट कर रही है। और देखिए, मैं एक चीज बता दूं आपको, जब दो ट्रेनें या दो कार या कोई भी दो चीजें एक ही दिशा में चलती हैं तो उनकी बीच की जो रिलेटिव स्पीड होती है वो एक की स्पीड से दूसरी माइनस करके निकाली जाती है। और अगर दोनों एक ही दिशा में चल रही होती हैं, जिसमें मैंने बताया है, तो माइनस होता है। और विपरीत दिशा में, मतलब एक दूसरी दिशा से आ रही है, एक दूसरी दिशा से आ रही है, और आमने सामने चल रही है, तो उस दिशा में हम उनकी स्पीड को क्या कर देते हैं, ऐड। मैं अच्छे से समझाऊंगा, अभी थोड़ा टाइम का इशू है। तो समझ लीजिए आप कि रिलेटिव स्पीड यही होती है। तो रिलेटिव स्पीड में निकाल लूंगा, 70 में से 50 माइनस करके 20, तो 20 क्या हो गए रिलेटिव। इस रिलेटिव स्पीड से वो उस ट्रेन के पास, यानी कि दूसरी ट्रेन पहली ट्रेन के तरफ चलेगी। तो टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है, 50 किलोमीटर। रिलेटिव स्पीड क्या है, 20।
बस इसको काट दीजिए, 2.5 आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन ऐसा आया था, सीरीज दी हुई थी 13, 16, 21, 28, यहाँ गैप दिया था 48 और 61। अब देखिए इसमें कैसे करना था, ये क्वेश्चन बहुत आसान था। ये यहाँ एक सीरीज चल रही है, देखिए आप, यहाँ 3 का डिफरेंस है, यहाँ 5 का, यहाँ 7 का, तो यहाँ कितने का डिफरेंस होगा? यहाँ 9 का डिफरेंस होना चाहिए, और 28 में मैं 9 बढ़ा दूं तो 37 होगा। और देखिए यहाँ पर आगे भी मैं चेक करूं तो यहाँ 11 का डिफरेंस होगा, तो 37 + 11 48 होता है, तो मतलब मेरा आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है, यदि एक व्यक्ति अपनी यात्रा 10 घंटों में पूरा करता है, यदि वह आधी दूरी है वह 21 किलोमीटर प्रति घंटा की और बाकी 24 किलोमीटर प्रति घंटे से चले, तो फिर बताइए कि पूरी दूरी कितनी है? दूरी निकालनी है। देखिए स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, अब मैं टाइम को इधर ले जा रहा हूं। देखिए टाइम बराबर हो गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड, समझिएगा। टोटल टाइम मुझे कितना दिया है? 10 घंटे, यहां दिया देखिए 10 घंटे। आधी दूरी, मान लीजिए दूरी है 2x, तो x दूरी कितने में? 21 किलोमीटर प्रति घंटा से, और बची हुई जो दूरी है वो x/14 से, यानी x आधी x है, x + x 2x, दूसरी कितने से कर रहा है? 24 किलोमीटर से। तो यहाँ देखिए 10 बराबर, मैंने इसका एलसीएम ले लिया, इसका एलसीएम आया 168। 21 से जाता है 168 8 बार में, 24 से जाता है 7 बार में, तो ये हो गया 8x 7x, तो ये इसको ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा 15x बराबर 168। ये बराबर में 10 टाइम चल रहा है, ठीक है। तो इससे मैंने इसको काट दिया, तो यहाँ आया 2, यहाँ आया 3, तो 3x बराबर ये 168 इधर गया, 2x में मल्टीप्लाई हुआ, तो ये हो गया 336, और ये वाले 3 को मैं आ गया नीचे लेके, तो x की वैल्यू आई मेरी 112 किलोमीटर। मैं मान रहा हूं कि थोड़ा सा जल्दी हो रहा है, पर क्वेश्चन चाहिए थे बच्चों को, वो ज्यादा जरूरी थे, तो आप समझ लीजिए किस टाइप से आ रहा है। मैं सॉल्यूशन देने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपके समझ में आए। अगला क्वेश्चन आया था, कोई धनराशि 4 साल में 600 रुपए और 6 साल में 650 रुपए हो जाती है, तो प्रतिशत दर बतानी है। देखिए इसको समझिए क्वेश्चन को, 4 साल में 600 और 6 साल में 650, इसका क्या मतलब हुआ कि इनका डिफरेंस कितना है? 2 साल, यानी कि 2 साल में 150 रुपए बढ़ रही है, यानी 150 रुपए क्या है? ब्याज। 150 रुपए क्या बढ़ रहा है? ब्याज। यानी कि अगर 2 साल में 150 ब्याज मिल रहा है, तो 4 साल में कितना ब्याज मिला होगा? मैंने 4 साल इसलिए लिया क्योंकि पहली वैल्यू 4 साल, आप 6 का भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 4 साल में 150 इंटू तो यहाँ 300 रुपए इसमें उसको ब्याज मिल रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, 4 साल में 300 ब्याज है और 4 साल में 600 रुपए, क्या है ये? मिश्र धन। तो इसमें से मूलधन कितना हुआ? मिश्र धन में से मूलधन ब्याज माइनस करते तो मूलधन आ जाता, तो मूलधन भी कितना हुआ? 300 रुपए। यहाँ देखिए 300 रुपए ये अमाउंट था और ये ब्याज था, मैंने माइनस किया तो मूलधन आ गया 300 रुपए। अब देखिए मैं एक फॉर्मूला में पुट कर दूंगा, ब्याज बराबर होता है मूलधन इंटू साल इंटू दर अपॉन 100। मेरे पास ब्याज कितना आ गया 4 साल का? 300 रुपए। मूलधन कितना है मेरे पास में? 300 रुपए, जो मैंने अभी कैलकुलेट करा। 4 साल में, 4 साल इसलिए क्योंकि उसमें डाटा 4 साल का दिया था। आप 6 भी रख के भी निकाल लीजिए, यहाँ 6 रखिएगा तो फिर यहाँ पे भी ये मूलधन तो सेम रहेगा, ब्याज चेंज हो जाएगा। इंटू एक्स अपॉन 100, तो आंसर आ जाएगा 25%। मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा आपको बाद में, आप समझना चाहेंगे तो एग्जाम्स के बाद में। अभी आप इसको वीडियो को पॉज करके अच्छे से, मैंने एक चीज लिखी है, मैं बोल जल्दी रहा हूं पर मैंने हर चीज लिख दी है, आप देखकर भी समझ जाएंगे कि कैसे क्या हो रहा है। आई होप आपको ये क्वेश्चन कुछ समझ में आया। कुछ और भी क्वेश्चन मैं अपलोड करूंगा, अभी थोड़ा समय का अभाव है, तो आप बने रहिए मेरे चैनल पे, मैं और भी क्वेश्चंस आपके लिए अपलोड करूंगा, और रात को जो अपलोड करूंगा वो मैं एक लाइन हाथ से लिख के आपको एक्सप्लेन करूंगा। आज थोड़ा समय का अभाव था। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।